और ब्रेक के बाद खास खबर में एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो बात हम गुरुग्राम की कर रहे थे, जहां रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। बता दें कि परिवहन मंत्री रोजगार मेले के आयोजन में पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। लाइव लिए चलते हैं, जहां परिवहन मंत्री वहां पर रोजगार मेले में शिरकत करने पहुंच गए हैं। That wealth is knowledge and is supreme of all possessions. To deliver this knowledge for skill development, employability generation and entrepreneurship, transparent industry academia collaboration with government intervention in India is absolutely essential. To deliver this knowledge on behalf of Shri Vishwakarma Skill University, I, Dr. Vaishali Maheshwari, Training and Placement Officer, am delighted to say that this is an exceptional moment of privilege for me to welcome each and every one of you to the inaugural ceremony of Mega Job Fair 2021 organized by Shri Vishwakarma Skill University jointly with Equitas Development Initiative Trust with an objective to कौशल भारत कुशल भारत, कुशल बने देश अपना, यही है हम सबका सपना। It is a great pleasure to have Shri Moolchand Ji Sharma, Chief Guest, Honorable Skill Development and Industrial Training Minister, Shri Raj Nehru Ji, Guest of Honor, Honorable Vice Chancellor, Shri Vishwakarma Skill University, Shri Sudhir Ji Singla, Guest of Honor, MLA Gurugram, Shri Ram Vilas Ji Sharma, ex-Education Minister Haryana, and we have Shri Gopi Chand Ji Gehlot, ex-Deputy Speaker Haryana. We have Shri John Alex, Special Invitee, CEO Equitas Holdings Limited. We have Professor R.S. Rathod, Worthy Registrar, Shri Vishwakarma Skill University. Professor Nirmal Singh, Dean Affiliation and International Studies, SVSU. Professor Ranjit Singh, Dean Corporate Relations and Engagement, SVSU. I extend a warm welcome to all our potential recruiters who are growing at an incredible pace. The companies which are here with us is AGSPL, Satya Micro Capital Limited, V4 Jobs Services Private Limited, Orbit, Youth for Jobs Foundation, G4S, Equitas Small Finance Bank, ICICI Bank. तो गुरुग्राम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। यहां पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शिरकत करने पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और इसी बीच चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 134A के तहत दाखिलों का मामला 5 दिसंबर से एंट्रेंस एग्जाम होंगे। प्रदेश में 201 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। टेस्ट के समय में भी बदलाव किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर 5 दिसंबर को एंट्रेंस एग्जाम होंगे। 134A के तहत दाखिलों का मामला है ये, जिसमें 5 दिसंबर से एंट्रेंस एग्जाम होंगे। प्रदेश में इसी को लेकर 201 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। टेस्ट के समय में भी बदलाव किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां 5 दिसंबर को एंट्रेंस एग्जाम होंगे। 201 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां टेस्ट के समय में भी बदलाव किया गया है। बता दें कि 201 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। 5 दिसंबर को एंट्रेंस एग्जाम होंगे। 134A के तहत ये दाखिलों का मामला, जिसके तहत जहां टेस्ट के समय में बदलाव किया गया है, वहीं 5 दिसंबर को एंट्रेंस एग्जाम की तारीख निर्धारित की गई है। टेस्ट के समय में भी इस दौरान बदलाव किया गया है। 201 परीक्षा केंद्र प्रदेश भर में बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रदेश में 201 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि 5 दिसंबर को एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसके लिए टेस्ट के समय में भी यहां पर बदलाव किया गया है। और 201 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। 134A के तहत ये दाखिलों का मामला, जिसमें एंट्रेंस एग्जाम की तारीख 5 दिसंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में टेस्ट के समय में भी बदलाव किया गया है और 201 परीक्षा केंद्र भी इस दौरान बनाए गए हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए यहां एंट्री होगी विद्यार्थियों की, छात्र अभ्यर्थियों की, और
5 दिसंबर को यह एंट्रेंस एग्जाम होना है, जिसके लिए 201 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद देखने को मिल रही है। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए गाइडलाइंस के तहत ही यहां पर एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा, जिसके लिए 5 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां 134A के तहत दाखिलों का मामला, जिसके तहत 5 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो 5 दिसंबर को एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसके लिए 201 परीक्षा केंद्र प्रदेश भर में बनाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जहां परीक्षा केंद्र 201 बनाए गए हैं, 5 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ माहौल और टेस्ट के समय में भी इस दौरान बदलाव किया गया है, क्या होगा वो समय? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने एक बार फिर से जो है 134A के तहत जिन विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा, उसको लेकर बाकायदा जो है वो डेटशीट जारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर 2021 को 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक जो है कक्षा दूसरी से लेकर 9वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी होंगे, और ये वही विद्यार्थी होंगे जो पहले से ही निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को जो है 134A के तहत इस बार एक बार फिर से जो है वो एग्जाम प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद उनको 134A के तहत दाखिला मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए जो है वो 9वीं में जो अंक प्राप्त किए हैं, उसी के आधार पर उनको कक्षा 10वीं में प्रमोट किया जाएगा 134A के तहत ही। और साथ ही साथ 12वीं कक्षा के लिए भी जो अंक उन्होंने 11वीं कक्षा में लिए हैं, उसके आधार पर ही उन्हें प्रमोट किया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, इस दौरान प्रदेश भर में 201 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो खतरा मंडरा रहा है, उसके मद्देनजर तमाम तरह के बंदोबस्त जो है वो सरकार अपने लेवल पर कर रही है। साथ ही साथ हिदायतें और दिशा निर्देश जो है वो पारित किए जा चुके हैं। इसके बाद की परीक्षा केंद्रों में मास्क और उचित दूरी बनाकर ही बच्चों को जो है बच्चों की परीक्षा ली जाए। इसके लिए तमाम तरह के दिशा निर्देश जो है वो हर डीईओ, हर जिले के डीईओ को जो है वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। जी बिल्कुल रवि, अगर इससे कुछ दिन पहले की अगर आप बात करें तो यहाँ पर कुछ बच्चे कोरोना पॉजिटिव भी आए थे। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की भी संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी है। इसके चलते कहीं ना कहीं जितना दहशत का माहौल बच्चों में है, उससे ज्यादा दहशत का माहौल पेरेंट्स में है। और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बड़ी हो जाती है सरकार के सामने और शिक्षा विभाग के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने और ज्यादा कड़ी चुनौती है कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, तमाम गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, तमाम प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए ये एंट्रेंस एग्जाम करवाए जाए। जी बिल्कुल, सरकार ने इसको लेकर पहले से ही उचित दिशा निर्देश जो है वो जिले के हर शिक्षा विभाग के अधिकारी को जो है वो दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ जो है बाकायदा जो है वो जिलाधिकारी हो या फिर उपायुक्त हो, हर जिले के उपायुक्त हो, वो भी इस शिक्षा केंद्रों का जो है वो औचक निरीक्षण करेंगे, जिसके आधार पर जो है ये पुख्ता किया जा सके कि परीक्षा केंद्रों के अंदर सही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, इन सब चीजों की व्यवस्था हो और बच्चों को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर उनकी परीक्षा ली जाए। तो ये तमाम तरह के बंदोबस्त जो है वो हरियाणा सरकार द्वारा किए जा चुके हैं और बाकायदा इनको लेकर दिशा निर्देश भी पारित हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे तो शाम से आ रही बड़ी खबर का, जहां अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेला लगाया गया है। 2 दिवसीय मेले का यहां आयोजन होगा। पंचायत कार्यालय में यह आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन यह आयोजन करा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर तो शाम से, जहां अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेला का आयोजन होगा। 2 दिवसीय ये मेला होगा, जिसका आयोजन पंचायत कार्यालय में कराया जाएगा। बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से यह आयोजन कराया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेला का आयोजन होगा। 2 दिवसीय ये मेला लगाया जाएगा, जिसका पंचायत कार्यालय में आयोजन कराया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से ये आयोजन कराया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पंचायत कार्यालय में 2 दिवसीय अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेला का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि ये मेला 2 दिवसीय होगा। पंचायत कार्यालय में इसका आयोजन करवाया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से ये आयोजन कराया जा रहा है। तो शाम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सरकार लगातार लोगों को लाभान्वित करने के लिए तमाम योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेला का आयोजन कराया जा रहा है।
बढ़ते आगे, बात अब कोरोना की करेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। गुरुग्राम में 19 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं फरीदाबाद, अंबाला में 2-2 केस सामने आ चुके हैं। अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 155 पहुंच गई है, जबकि होम आइसोलेशन में 128 मरीज हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी बीच गुरुग्राम में 19 नए मामले सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद और अंबाला में 2-2 केसेस सामने आ चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 155 पहुंच गई है, जबकि 128 लोग अभी भी होम आइसोलेशन में हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना ने दस्तक एक बार फिर से दे दी है, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों के बीच दहशत का माहौल बना रखा है। वहीं हरियाणा में भी लगातार कोरोना का कहर बरकरार है। इसी बीच गुरुग्राम में 19 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि फरीदाबाद और अंबाला में 2-2 केसेस सामने आए हैं। अब कुल मिलाकर प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 155 पहुंच गई है। गुरुग्राम में 19 मामले सामने आए हैं, फरीदाबाद में 2, वहीं अंबाला में भी 2 केस सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर फरीदाबाद और तमाम जगहों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 155 पहुंच गई है। इस दौरान 128 लोग होम आइसोलेशन में हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से हरियाणा में कोरोना का कहर बरकरार देखने को मिल रहा है, जहां लोगों के बीच कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की, बिना वजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की, समय समय पर हाथ धोने की और तमाम जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन करने की। लेकिन ऐसे में जहां कुछ लोग लापरवाह हैं, तो वहीं कुछ लोगों में दहशत का माहौल भी कोरोना को लेकर देखने को मिल रहा है। इसी बीच हरियाणा में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। गुरुग्राम में 19 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि फरीदाबाद और अंबाला में 2-2 केसेस पाए गए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 155 पहुंच गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मंजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, प्रदेश में जहां एक्टिव केसेस की संख्या 155 है, 128 लोग होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो हालांकि यहां पर केवल एक्टिव केसेस अभी 2 मामले सामने आए हैं, लेकिन एक बार फिर से लोगों में कोरोना की दहशत दिखना शुरू हो गई है। हाँ जी, देखिए, क्योंकि लगातार कोरोना के केस जो बढ़ते आ रहे हैं, जो साउथ अफ्रीका से ओमिक्रॉन नाम का जो वायरस आया है, हालांकि पहले लोगों में ये दहशत नहीं नजर आ रही थी। लोग बिना मास्क के घूम रहे थे और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है जो साउथ अफ्रीका से, तब से अब फिर लोगों में दहशत देखी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन लगातार हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है, ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने की भी जरूरत है। बढ़ते आगे, जहां अब बड़ी खबर कैथल से सामने आ रही है। कैथल की बात करेंगे, जहां शादी से पहले जला दहेज का सामान। इस वक्त की बड़ी खबर, लगभग 2 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। परिवार ने यहां पर मदद की मांग की है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसमें 2 लाख का सामान यहां पर जलकर खाक हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैथल से, जहां शादी में सामान मंगाया गया था, शादी से पहले दहेज का सामान जल गया। लगभग 2 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। परिवार ने यहां पर मदद की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसमें 2 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि एक घर में शादी थी, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से शादी से पहले दहेज का सामान जल गया। लगभग 2 लाख का यहां पर नुकसान परिवार वालों का हुआ है। वहीं अब परिवार वालों ने मदद की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी थी। कैथल का यह पूरा मामला, शादी से पहले दहेज का सामान जल गया, जिसमें 2 लाख का नुकसान हो गया। लगभग 2 लाख का सामान यहां पर जला है। अब परिवार ने मदद की मांग की है। और इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।